उन्हीं पर है। अब संजीव हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। संजीव, आप ही से शुरुआत करूंगा, फिर मित्तल साहब के पास जाएंगे। कौन से बड़े चेहरे हैं आपको जो लगता है सियासी तौर पर? निश्चित रूप से देश भर में रिजल्ट्स आएंगे, बड़े चेहरे हर बार वीआईपी सीट्स होती हैं, लेकिन राजस्थान की बात करें तो वो कौन से चेहरे हैं जो चमकेंगे, जो ब्राइट होंगे, और जो चेहरे जिनका सियासी पटाक्षेप इस चुनाव में हो सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए, आप राजस्थान से अगर कोटा से देखें तो जिस तरीके से ओम बिरला जी चुनाव लड़ रही हैं, उनके खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो भी उनको कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से आप अगर बाड़मेर में चले जाएं तो रविंद्र भाटी जी जो इंडिपेंडेंट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं वो भी कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा सांसद हैं उनको। और जिस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि राजपूत वोटों का नाराज होना भारतीय जनता पार्टी से, जाट वोटों का नाराज होना, जो कि शेखावटी ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण के अंदर इनसे काफी दूरी बनाए रखी भारतीय जनता पार्टी ने, जाट वोटों ने, वसुंधरा राजे का नाराज होना, और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको बीजेपी को वक्त रहते जिन मुद्दों के ऊपर काम करना चाहिए था, बट बीजेपी ने अति आत्मविश्वास के साथ ये सोचा कि 400 सीटें आ रही हैं और उस मुद्दों के ऊपर काम नहीं करा। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है कि 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव के अंदर निकाल लेंगी, वो मुझे धरातल पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको वक्त रहते भारतीय जनता पार्टी को बना लेना चाहिए था, कर लेना चाहिए था। मीना वोटर अगर आप देखें, किराड़ी लाल मीणा जी का जिस तरीके से बयान आया, किराड़ी लाल मीणा जी भी बोल रहे हैं कि फाइट है, तो भारतीय जनता पार्टी भी ये स्वीकार कर रही है कि कांग्रेस उनको कड़ी टक्कर दे रही है इन आम चुनाव के अंदर जो 18वीं लोकसभा के लिए 2024 के अंदर कुछ सीटों पर जी नहीं, उनका कहना है कुछ सीटों पर। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी ये नहीं कहती कि दूसरा जो उनका प्रतिद्वंदी है वो उनको 50-50 की टक्कर दे रहा है। अगर उनका ये एडमिट करना ही एक अच्छी बात है, उन्होंने एडमिट करा कि हाँ कांग्रेस हमें फाइट दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरे बोलते हुए आ रहे हैं कि राजस्थान के अंदर हम 2019 वाला जो और 2014 वाला जो चुनाव है वो रिपीट करेंगे, जो रिजल्ट था उसको रिपीट करेंगे। बट धरातल की जो सच्चाई है वो भारतीय जनता पार्टी भी मानती है कि उस तरीके का रिजल्ट रिपीट होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर वर्कआउट किया जाना चाहिए था, बहुत सारे ऐसे समाज के तबके थे जिनको मनाना चाहिए था। राजपूत वोट जो हैं वो रविंद्र भाटी को टिकट नहीं मिला उससे लेकर के काफी नाराज हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे मुझे नहीं लगता कि 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर पाएगी। हाँ, जो एग्जिट पोल्स में आ रहा है उससे आधी या कड़ी टक्कर 50-50 के चांसेस लग रहे हैं। तो चेहरे कौन से चेहरे आप क्या मान रहे हैं कि जो चेहरे ज्यादा ब्राइट होंगे? देखिए, रविंद्र सिंह भाटी आप देखें, जिस तरीके से राजपूत समाज के जो लोग हैं, जाट समाज के जो लोग हैं जो रविंद्र सिंह भाटी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर रविंद्र सिंह भाटी जो हैं वो भी एक उभरता हुआ चेहरा निकल करके सामने आएंगे। ओम बिरला जी को भी काफी कड़ी टक्कर दी जा रही है। और भी अब अगर आप देखेंगे कि हनुमान बेनीवाल जो नागौर से जीते थे, सांसद थे, उनको भी काफी कड़ी टक्कर दी जा रही है, क्योंकि जो जाट समाज है वो बीजेपी से काफी खासा नाराज चल रहा है। तो उसका